प्रणाम दोस्तों, मैं हूँ आप सबकी अंजनी। आप सब देख रहे हैं अंजनी की दुनिया। जीकेपी में स्वागत है। बड़ों को शादी प्रणाम है, छोटों को ढेर सारा। इस बार का एकादशी दोस्तों बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है अपने आप में। आप लोगों को तो फल मिलेगा ही मिलेगा। जो लोग व्रत रहेंगे उनको तो फल मिलना ही मिलना है। उसके साथ साथ उनके पितृ लोगों को भी बहुत ही फलदायक ये भी मतलब व्रत है एकादशी का। तो आप सभी लोग व्रत अगर रहती है एकादशी का तो ज़रूर रहिएगा, बहुत ही फलदायक है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा ना बात करते हुए आगे मैं बढ़ती हूँ। तो आप लोग को पता ही है एकादशी के दिन मतलब बहुत सारी नियम होता है। उस दिन पहले सबसे पहले नियम का पालन ज़रूर करना चाहिए। कोई भी व्रत करने से पहले नियम करने से पहले नहा सुबह एनी टाइम सूर्योदय से पहले उठ के नहा धो के संकल्प जरूर लीजिए। और उस दिन मतलब चावल का परित्याग किया जाता है, नहीं बनाया जाता है, नहीं खाया जाता है। और ना ही सबसे बड़ा मतलब भगवान जी को भोग प्रसाद में कोई भी देवी देवता को उस दिन भोग प्रसाद में अनाज का मतलब भोग प्रसाद नहीं लगता है दोस्तों। तो उस दिन आप लोग अनाज का कोई भी मतलब जो लोग व्रत रहेंगे वो भी, और जो लोग नहीं भी व्रत रहेंगे, जो लोग व्रत रहते हैं उनको तो एकदम अनिवार्य है कि वो लोग बिल्कुल ही अनाज का भोग न लगाएं। और जो लोग नहीं भी रहते हैं, अगर आप लोग मतलब अपने जीवन में ज़रा सा भी फल एकादशी का प्राप्त करना चाहती हैं तो उस दिन अनाज का भोग प्रसाद न लगाइए। फल का लगा सकती हैं, फल लगा लीजिए, कोई फ्रूट हो उसका मतलब भोग प्रसाद लगा लीजिए, पर मतलब अनाज का भोग नहीं लगाना चाहिए क्योंकि उस दिन सभी देवी देवता व्रत रहते हैं एकादशी का। ठीक है, तो ये भी बात क्लियर हो गया। अब आते हैं दोस्तों कि कब है आपका एकादशी, कब से प्रारंभ हो रही है। तो चलिए इस टॉपिक पे बातें हो जाए। तो दोस्तों मोक्षदा एकादशी आपका एकादशी तिथि का प्रारंभ होगी 22 दिसंबर को सुबह 8:17 से लेकर तिथि का समापन 23 दिसंबर को सुबह 7:12 पर हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों का मतलब 22 तारीख को मतलब कल 22 तारीख है और सुबह मतलब 8:17 से स्टार्ट हो जाएगी और 23 को सुबह में 7:17 पे समाप्त हो जाएगी। तो ये भी बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं दोस्तों कि आप लोग किस दिन आप लोग तुलसी माता का पूजा कर सकती हैं। तो तुलसी माता का स्वाभाविक है दोस्तों, जिस दिन आप लोग व्रत रहिएगा उस दिन जल बिल्कुल न चढ़ाइएगा तुलसी माता में। मतलब कि जो लोग कल व्रत रहेंगे वो लोग तो स्वाभाविक है कि जल अर्पण नहीं करना चाहिए, ना ही तुलसी माता को तोड़नी चाहिए। एकादशी को तो बिल्कुल नहीं, और द्वादशी को भी लोग कहते हैं कि बहुत लोग द्वादशी को भी नहीं। अगर हाँ भगवान जी को भोग लगाती हैं कृष्ण भगवान को, अगर उनका नाम लेकर आप तुलसी माता से माफ़ी मांगते हुए मतलब चढ़ाने के लिए तोड़ेंगी तो माफ़ी है द्वादशी को दोस्तों। जिस दिन आप लोग व्रत रहिए उस दिन तुलसी माता को नहीं स्पर्श किया जाता है, ना ही तोड़ा जाता है, और ना ही मतलब उनको जल चढ़ाया जाता है, क्योंकि तुलसी माता भी उस दिन व्रत रहती हैं। ठीक है, विष्णु भगवान के लिए। ये भी बात क्लियर हो गई। अब जो लोग व्रत नहीं रहते हैं वो लोग क्या जल चढ़ा सकते हैं? वो लोग उन लोगों को भी नहीं चढ़ाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि एक ही है बात ना, कोई व्रत हो तो न हो तो तब भी तुलसी माता तो एक ही होती हैं हर घर में ना। तो इस वजह से जल या मतलब दीपक जला सकती हैं, दूर से स्पर्श नहीं कर सकती हैं। ठीक है, जल नहीं डाल सकती हैं। ठीक है, बहुत लोग पूजा रोज करती हैं तो एकादशी के दिन नहीं किया जाता। इस बात का बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। चलिए, अब चलिए दोस्तों पारण का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं, किस दिन पारण करना है, कब करना है। तो दोस्तों मोक्षदा एकादशी का 23 तारीख को पारण करने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:22 से लेकर दोपहर में 3:25 तक। जैसे उत्पन्ना एकादशी का पड़ा था वैसे ही इस बार का भी एकादशी का पारण सेम वही है। ठीक है, अब जो लोग 23 को व्रत रहेंगे 24 तारीख को सुबह 7:08 से लेके सुबह 7:45 तक का मतलब बहुत ही पारण करने का शुभ मुहूर्त है। आप लोग इस टाइम पे कर सकती हैं। ठीक है, द्वादशी को मतलब जिस दिन पारण कर सकती हैं, पारण करना है उस दिन आप लोग मतलब भोजन में चावल ग्रहण कर सकती हैं। पर बहुत लोग दसवीं को ही मतलब छोड़ देती हैं, पर वैसे बहुत स्वाभाविक नहीं होता है। तो एकादशी का जिस दिन व्रत रहता है उस दिन बिल्कुल नहीं चावल खाना वर्जित है। ठीक है, जो लोग व्रत रहते हैं और जो लोग के घर में व्रत रहते हैं, तो वैसे तो हर घर में हर चीज़ तो नहीं बढ़ा पाता है, पर इंसान को बढ़ाना चाहिए। कहते हैं ना अपनी व्रत से ज़्यादा फल किसी चीज़ को त्यागने में मिलता है, त्याग करने से मिलता है। तो बस
यही था मेरी आशा करती हूँ आप सभी आशा करती हूँ कि आज की आप सबको मतलब वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। जय माता दी। अपना ख्याल रखिए सभी लोग, स्वस्थ रहें मस्त रहें।